नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदू धर्म और पूजा में सुपारी का उपयोग मात्र एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को पूर्ण फल माना जाता है, देवताओं का सजीव प्रतीक। पूजा में जब किसी विशेष देवता की मूर्ति उपलब्ध नहीं होती, तो सुपारी को उनका स्वरूप मानकर स्थापित किया जाता है। गणेश जी का स्वरूप, सुपारी पर कलावा या मौली लपेटकर उसे भगवान गणेश का रूप माना जाता है। गौरी और वरुण देव, कलश स्थापना या नवग्रह पूजन में भी अलग अलग सुपारी को अलग अलग देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अहंकार का त्याग, सुपारी बहुत ही कठोर होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये मनुष्य के अहंकार और जड़ता का प्रतीक है। जब हम भगवान को सुपारी अर्पित करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम अपनी कठोरता और अहंकार ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ताकि हमारा अंतर्मन कोमल और भक्तिमय हो सके। संकल्प की शक्ति, किसी भी पूजा की शुरुआत में संकल्प लिया जाता है। हाथ में जल, अक्षत और सुपारी लेकर संकल्प करने का अर्थ है कि हमारा निश्चय सुपारी की तरह अटल और दृढ़ है। सुपारी के बिना कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता। जीव और ब्रह्म का मिलन, शास्त्रों में सुपारी को जीव यानी आत्मा का प्रतीक माना गया है। इसे पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाया जाता है, जहां पान का पत्ता पृथ्वी का प्रतीक है। ये इस बात को दर्शाता है कि आत्मा पृथ्वी पर रहकर परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पित कर रही है। त्रिगुणों का संतुलन, सुपारी की बनावट और उसके उपयोग को प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर देखा जाता है, सत्व, रज और तम। जब हम सुपारी को पूजा में भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये हमारे भीतर के तमस यानी अज्ञान और जड़ता को ईश्वर के सत्व यानी ज्ञान और प्रकाश में बदलने की प्रार्थना है। सुपारी जितनी कठोर बाहर से है, वो हमारे अज्ञान का प्रतीक है। पूर्ण फल का आध्यात्मिक अर्थ, शास्त्रों में सुपारी को पूर्ण फल कहा गया है। अन्य फल जैसे केला या आम समय के साथ सड़ जाते हैं, लेकिन सुपारी वर्षों तक वैसी ही रहती है। ये अविनाशी आत्मा इमॉर्टल सोल का प्रतीक है। पूजा में इसे चढ़ाना इस बात का संकेत है कि हम अपनी नश्वर देह नहीं, बल्कि अपनी शाश्वत आत्मा को परमात्मा को सौंप रहे हैं। तांबूल और पंचतत्व, सुपारी को हमेशा तांबूल यानी पान के बीड़े के साथ चढ़ाया जाता है। पान का पत्ता वायु तत्व, कत्था अग्नि तत्व, चूना पृथ्वी तत्व, सुपारी आकाश तत्व, इलायची या लौंग जल तत्व। जब ये पांचों मिलते हैं, तो ये ब्रह्मांड का प्रतीक बन जाते हैं। इसे अर्पित करना मतलब पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर के चरणों में रखना है। कर्म फल का सिद्धांत, सुपारी का स्वाद कसैला यानी एस्ट्रिंजेंट होता है। जीवन के अनुभव भी अक्सर कसैले या कठिन होते हैं। पूजा में सुपारी चढ़ाना ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन के सभी कड़वे और कठिन अनुभवों यानी कर्म को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, ताकि वे हमें शांति और मोक्ष प्रदान करें। एक रोचक तथ्य, सुपारी को कभी भी खाली यानी अकेला नहीं चढ़ाया जाता। इसे हमेशा पान के पत्ते, लौंग और इलायची के साथ जोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है, जिसे तांबूल कहते हैं। ये पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है, तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।